दोस्तों आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि गर्भावस्था जो होती है वो एक ऐसा सुखद एहसास है कि हर औरत चाहती है कि पूरी प्रेगनेंसी अच्छे से हो। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है अपने आहार के बारे में जाना कि कौन सा आहार आपको लेना चाहिए और कौन से आहार आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। स्वस्थ उत्तम बच्चा पैदा हो, इसके लिए आपको इन बातों का बहुत ही ध्यान देना होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ दोस्तों कि गर्भवती औरतों को किस तरह का भोजन लेना चाहिए और किस तरह के आहार बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। नॉनवेज में मांस की कच्चे मांस में टॉक्सोप्लाज्मोसिस नामक बीमारी होने का डर होता है। इससे गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको कभी भी अगर आप मीट वगैरह खाते हैं तो उसे अच्छे से पका के तभी उसे खाना चाहिए। ड्राई रोस्ट करके नहीं, उसे अच्छे से पहले पकाइए, उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। नेक्स्ट जो चीज़ होता है, उच्च स्तर वाली जो मछलियाँ होती हैं उनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में तो दोस्तों कम मछली खाना हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जो गर्भवती महिलाओं को ऐसी मछलियाँ खाने से बचना चाहिए जिसके शरीर में पारे का स्तर अधिक होता है, जैसे कि स्पेनिश है, मैकरल, मार्लिक, शार्क, किंग मकरल, टेलीफिश जैसी मछलियों में पारे का स्तर ज़्यादा होना है, तो ऐसी मछलियाँ खाने से आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उसमें जो है जो कच्चा अंडा होता है, कच्चे अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। अंडे को या तो आप उबाल के खाइए या फिर उसकी आप कोई भी तरह की रेसिपी बना के आप खाइए। कच्चा अंडा खाने से गर्भवती महिलाओं में उल्टी और दस्त की शिकायत आ जाती है, इसलिए कच्चे अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इसी तरह से आता है कि अल्कोहल, नशीली चीज़ों का सेवन बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है और प्रेगनेंसी में अगर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो ये आपकी जो बच्चे पेट में जो संतान होती है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसके दिमागी को शारीरिक विकास में बाधा आता है। इस वजह से आपको कभी भी प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसे अल्कोहल वाली चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों कच्चा पपीता। गर्भावस्था में कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए। कच्चे पपीते में ऐसा केमिकल पाया जाता है जो भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कभी भी प्रेगनेंसी में कच्चा पपीता खाने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। कच्चे पपीते से प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग आ जाती है, कभी कभी तो गर्भपात होने का भी डर हो जाता है, इसलिए कच्चा पपीता खाने से बचें। नेक्स्ट है दोस्तों इसी तरह से कच्ची अंकुरित चीज़ें आपकी सेहत के लिए तो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन प्रेगनेंसी की अवस्था में कच्ची अंकुरित चीज़ें खाने से बचना चाहिए। दरअसल होता क्या है, कच्ची अंकुरित दालों में साल्मोनेलिया और लिस्टीरिया और ई कोलाई जैसी बैक्टीरिया मौजूद होती हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग का दिक्कत हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे गर्भवती महिला को उल्टी या दस्त की शिकायत हो जाती है, जिससे माँ और बच्चे दोनों को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपको कभी भी कच्ची अंकुरित चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जब तक प्रेगनेंसी की अवस्था है। नेक्स्ट चीज़ है सब्जियां और फल। कभी कभी ऐसा होता है सब्जियों और फल को अच्छे से नहीं साफ़ किया जाता, ऐसे खा लेते हैं तो इसमें क्या होता है, टॉक्सोप्लाज्मा नाम के बैक्टीरिया मौजूद होता है जो भ्रूण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अगर आप सब्जियां और फल खाते हैं तो उनको आप बहुत अच्छे से धुल लेना चाहिए, अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके ही उसका सेवन करना चाहिए। स्पेशली फल को जब आप खाते हैं तो उसको अच्छे से साफ़ करके उसको पोंछ के उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। नेक्स्ट है दोस्तों हैवी क्रीम वाली जो चीज़ होती है, यानी जो फुल फैट मिल्क आता है उससे जो बना हुआ पनीर होता है उसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो होता है लिस्टोरिया नाम का बैक्टीरिया मौजूद होता है। इस बैक्टीरिया की वजह से गर्भपात समय से पहले प्रसव होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हैवी क्रीम से बनी हुई पनीर खाने से बचें। नेक्स्ट है दोस्तों कैफ़ीन लेने की आपको मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी। कैफ़ीन नहीं लेना चाहिए। इससे चाय है, कॉफ़ी है, चॉकलेट है, इन चीज़ों में कैफ़ीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कैफ़ीन लेने से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कैफ़ीन का ज़्यादा सेवन करने से बच्चों का जो जन्म होता है, उस शिशु का जन्म भी बहुत समय से पहले होने का डर होता है, उनका वजन भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए आपको कैफ़ीन का सेवन करने से बचना चाहिए, यानी कि चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो बहुत कम मात्रा में पीजिए, उसके आदी मत बनिए। जब तक प्रेगनेंसी की अवस्था है तो आप इन कैफ़ीन की जो भी है कैफ़ीन जिसमें पाए जाते हैं उन चीज़ों से बचें।
नेक्स्ट है दोस्तों कि आपको अब खाना क्या चाहिए। दूध है, दही है, अधिक पानी पीना चाहिए, फलों का रस है, इन सभी चीज़ों का सेवन आपको करना चाहिए। साबुत दाल खाना चाहिए, जो दालें आती हैं उनको खाना चाहिए, जैसे मूंग की दाल हो गई, अरहर की, मसूर की दाल, ये दाल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हरी और ताज़ी सब्जियों को अच्छे से पका के खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स एंड सोयाबीन बहुत ही अच्छा माना जाता है। आयोडीन से भरा हुआ नमक खाना चाहिए। आयोडीन की कमी बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिए कि आपको इस तरह से जो हेल्दी चीज़ है वो चीज़ खाइए। किशमिश, मुनक्का, अंजीर, इन सारी चीज़ों को आपको ड्राई फ्रूट्स में खाने चाहिए। बादाम है, अखरोट है, ये ड्राई फ्रूट्स आप खाइए। नारियल का पानी आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अच्छी नींद लेना चाहिए। आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी होगी। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए, यानी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे बच्चे और माँ दोनों का हेल्थ अच्छा रहता है और बच्चे का विकास भी बहुत अच्छे से होता है। सबसे बड़ी चीज़ है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तनाव मुक्त जीवन आपको जीना चाहिए जब तक प्रेगनेंसी की अवस्था है। बहुत ज़्यादा फिजिकली वर्क भी नहीं करना चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा हैवी तेल मसालों की चीज़ों को आपको नहीं खाना चाहिए और समय समय पे हमेशा अपने गायनोलॉजिस्ट से संपर्क में रहना चाहिए, जिससे आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से कंप्लीट हो और आपका बच्चा और आप दोनों हेल्दी रहें। इसी की आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको किसी नई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए लेके आएंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।